माय यूट्यूब चैनल हरीश मैथ मस्ती पर। तो दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए इन क्वेश्चनों को करते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो में कमेंट जरूर करना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -2 डायोड है तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बतानी है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर -100/F सेंटीमीटर। P की वैल्यू -2.5 डायोड 100/F और 2.5 को इधर ले आया तो F बराबर होगा 100/-2.5 पॉइंट से हटा तो 0 लग गई, 25 चौका 100, 40 बार कटेगा तो F बराबर क्या आएगा? -40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके पॉइंट जान लेते हैं। तो इसके पॉइंट क्या कह रहे हैं? जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाएगी और जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। तो दोस्तों, जब भी न्यूमेरिकल करें तो इन पॉइंटों को जरूर ध्यान रखें कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की दूरी धनात्मक होती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मानव नेत्र से जिस भाग पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। तो वह जो होती है दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके पॉइंट जान लेते हैं, क्या कह रहे हैं पॉइंट। तो दृष्टिपटल में कह रहा है कि नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी रहती है, इसे ही दृष्टिपटल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर 1 जनरेटर को हम कहते हैं जनरेटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसके पॉइंट जान लेते हैं। इसके पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉइंट कह रहे हैं कि डायनामो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये नोट पॉइंट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कितने क्वेश्चन पूछे गए भी हैं इसमें। तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है तो बताना है कि बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आइए इसके पॉइंट जान लेते हैं। इसके पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉइंट कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है जब विद्युत में तार, उदासीन तार या भूमि तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो परिपथ से बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत धारा बहती है और प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। ये इसके क्या पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भारत में प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम AC कहते हैं, आपूर्ति की आवृत्ति होती है तो कितनी होती है? तो वो होती है 50 हर्ट्ज। आइए इसके पॉइंट जान लेते हैं। पॉइंट क्या कह रहे हैं? इसके पॉइंट कह रहे हैं कि भारत में घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा जो प्रयोग की जाती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, अर्थात 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। जो प्रत्यावर्ती धारा वो 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है, इसलिए इसकी जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड
P बराबर आई स्क्वायर आर। मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट इसका मात्रक होता है। आ जाइए इसके पॉइंट जान लेते हैं। ये रहा विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति ये रही इसकी परिभाषा। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसके फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले, ये रहे दोनों फॉर्मूले, P बराबर आई स्क्वायर आर या P बराबर W/T। और इसका ये जो है मात्रक है, मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का वाट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना है ना। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो कौन करता है? वो करती है हमारी पुतली। ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम कहते हैं आइरस। आइए इसके पॉइंट जान लेते हैं। तो इसके पॉइंट क्या कह रहे हैं? आइरस हमारी आँख की एक मांसपेशी है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। यह फैलता है कि सिकुड़ता है, जिसके कारण पुतली का आकार बदलता रहता है। ये इसके हमारे क्या हो गए? पॉइंट। हम कह सकते हैं कि पुतली हमारी आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करती है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण में प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? तो वो होता है रेड कलर, अर्थात लाल रंग के लिए विचलन कोण कितना होता है? कम होता है। और बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण अधिक होता है। आइए इसके पॉइंट जान लेते हैं। इसके पॉइंट कह रहे हैं कि श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं तो लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम तथा बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट जरूर करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो लेंस की क्षमता जिसे हम P से डिनोटेड करते हैं, तो उसकी जो क्षमता होती है वो डायोड होती है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था P बराबर 1/F। तो P क्या है? ये लेंस की क्षमता ही तो है। तो लेंस की क्षमता को हम किस में नापते हैं? डायोड में। तो ऑप्शन इनमें से कोई सा नहीं है, तो कौन सा है? नन ऑफ दीज। आइए इसके पॉइंट जान लेते हैं। इसके पॉइंट क्या कह रहे हैं? इसके पॉइंट कह रहे हैं एक लेंस की क्षमता की इकाई जो होती है डायोप्टर होती है। फॉर्मूला P बराबर 1/F, मीटर में होता है ये। और अगर हम इसे सेंटीमीटर में करें तो 100/F, ये कायम होता है सेंटीमीटर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, इसे ठीक कर लेते हैं। तो बता रहा है कि सूर्य श्वेत प्रतीत होता है कब होता है? सूर्य उदय के काफी पूर्व, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय, या दोपहर के समय, या सूर्य अस्त के काफी बाद। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं, इसके पॉइंट जान लेते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है? दोपहर के समय सूर्य के जो श्वेत दिखाई देता है दोपहर के समय, क्योंकि जब प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, इस कारण प्रकाश का जो प्रकीर्णन है न्यूनतम होता है, मतलब बिल्कुल कम होता है, इसलिए दोपहर के समय जो है प्रकाश हमें श्वेत प्रतीत सा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक बताना है। अभी पीछे क्वेश्चन आया था फॉर्मूला, अब पूछ लिया विद्युत शक्ति का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाट। इसके यही पॉइंट है जो पीछे थे। आइए देख लेते हैं एक बार फिर भी। ये इसका मात्रक हुआ वाट। ये इसकी परिभाषा होगी किसी परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ये इसके पॉइंट हो गए P बराबर आई स्क्वायर आर या P बराबर W/T। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर
अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वो कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, या ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, या वक्रता केंद्र पर बनता है, या अनंत पर बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनंत पर। तो आइए इसके पॉइंट जान लेते हैं क्या कह रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब फोकस तल पे बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत पर रखी होगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी होगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। यदि वस्तु फोकस एफ और वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगी। कैसी बनेगी, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बड़ा। यदि वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यदि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी है वस्तु तो प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।